तो दोस्तों अब लोग सुन रही हैं स्टोरी फर्म का आज का नया स्टोरी। अब पहली बार इस चैनल पर आए हैं अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का कहानी। कहते हैं कि मौत से बचना नामुमकिन है। वो न जाने कैसे कब आदम के और छाती में अपने पंजे डालकर रूह बाहर खींच ले। कुछ ऐसा ही दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्टल के लड़कों के साथ भी होने वाला था, पर यह उनकी बदकिस्मती थी कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। बड़ी देर लगा दी तुमने। लॉकडाउन लगने वाला है, लोग अपने घर जा रहे हैं तो ट्रैफिक था। तो टाइम से निकलती। यहीं खड़े रह के बात करते रहना है या अंदर चलें? वो क्या बात है, घनी अंगारा हो रही से। अंदर चल, सारी आग बताती हूँ तेरी। अरे अरे, ये इसे क्या हो गया? अरे टॉमी से डर गई। शू टॉमी। चल भीतर को। ये कुत्ता ये यहाँ हॉस्टल में रहता है? अरे ना ना, ये तो सामने वाले पार्क में घूमता फिरता है। हॉस्टल में तो अलग ही कुत्ते हैं। दिख रहा है मुझे। वैसे कहाँ से आई है तू? दूर से, बहुत दूर से। दूर? अरे कोई तो नाम होवेगा उस जगह का। जहन्नुम। हैं? पागल होगी के? क्या कह रही है? अभी भी कुछ और जानना है? जहन्नम में जाने वाले कर्म तो कर रखे होंगे तुमने। करम मेरे? ओहो, बहुत बुरे, पर क्या करूं, मजा आता है। तो हमें भी दिला दे थोड़ा मजा। उसी लिए तो आई हूँ। तो जहां अनामिका विकी के चेहरे को अपनी आंखों में कैद कर चुकी थी, वहीं इस बात से अनजान कि इस हॉस्टल में कौन सी बला आन पड़ी है, अजय और राज अजय के कमरे में बड़े सुकून से बैठे बातें कर रहे थे। इस बात से अनजान कि उनका ये सुकून जल्द ही छिन जाने वाला है। एक्चुअली राज, ये करण और विकी की ये सब हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती। मगर क्या करे आजा भाई, आप छोड़ो। हाँ, मैं भी मना कर दूंगा। एक्चुअली यार, बात मना करने की नहीं है राज। इट्स अबाउट कि साला पता नहीं कहां कहां जाती है ये लड़कियां। एंड एक्चुअली अगर कल इन सालों को कुछ हो गया तो दोस्त तो हमारे ही है ना, बुरा तो हमें ही लगेगा ना। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो अजय भाई, पर उनको कौन समझाए, बड़े बाप की बिगड़ी औलादें। एंड एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सालों की गर्लफ्रेंड्स भी है। कितनी प्यारी लड़कियां हैं यार वो। एंड एक्चुअली ब्रेक्स माय हार्ट इन दोनों को ऐसी हरकतें करते हुए देखता हूं जब। एंड एक्चुअली मन करता है कि विकी और करण वालियों को कभी फुर्सत पाके बता दूं इनकी हरकतें। भाई आप तो जानते ही हो वो दोनों कितने पागल हैं इनके पीछे। हाँ यार साला, एक्चुअली ये भी समझ नहीं आता कि ऐसी क्या बात है इन दो चूतियों में कि वो दोनों उनके पीछे इतनी दीवानी है। और साला हमको देखो। एक्चुअली पता है ना तुझे, मैं पिछले 1 साल से अपनी गर्लफ्रेंड से मिला तक नहीं हूं। वो वहां अपने होम टाउन में बैठी है। एंड एक्चुअली ये भी रियलाइज किया है मैंने कि हमारे बीच के डिस्टेंस ने हमारा प्यार बढ़ा दिया है। एक्चुअली जेन्युइन लव। सही कह रहे हैं अजय भैया आप। अब हमें देखिए, इस हाकलेपन की वजह से। अरे अरे मेरा भाई, रो मत यार। एक्चुअली गर्लफ्रेंड वगैरह तो सेकेंडरी है यार। एक्चुअली देख, तू भाई है ना मेरा, तेरा ये भाई कोई अच्छी सी लड़की पसंद करके लाएगा तेरे लिए। और एक्चुअली एक बात बताऊं, तू इन सब से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। भैया आप बिल्कुल हमारी फैमिली जैसे हैं, सपोर्टिव। फैमिली जैसा क्या बे? एक्चुअली फैमिली हूं। बिल्कुल। अच्छा एक्चुअली चल अब उठ,
और जाके वो मोहित को बोल कि मैं बुला रहा हूं। वो साला एक्चुअली दारू पी पी के देवदास का बाप बनता जा रहा है। सही बात भैया, जाता हूं। इधर अजय और राज अनामिका से दूर रहने का डिसाइड कर चुके थे, जबकि उधर विक्की अनामिका को लेकर करण और मोहित के पास पहुंच चुका था। अनामिका सबसे जल्दी ही फ्रैंक हो गई, पर मोहित को कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। शायद इसीलिए उसने अनामिका के साथ कुछ भी करने से मना कर दिया। बेटे तुम चूतिया हो एक नंबर के। ये लगते तो नहीं है। कसम से हम चूतिया हैं या नहीं ये बात भगवान जाने, पर हाँ इन लोग जैसे चतुर नहीं है हम। सोच ले मोहित, तेरा ही नुकसान होगा। ऐसी खूबसूरत छोरी फिर ना मिलने की तुझे। देख लो मिस्टर, तुम्हारे दोस्त इतनी तारीफ हर लड़की की तो नहीं करते होंगे। कसम से हर लड़की की करते हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ इनको। और कसम से अगर कोई ज्यादा बोले तो चुप भी कराना जानता हूँ। अरे बेटे ठंड रहना यार, क्यों गर्म होता है? और अगर होना ही है तो सही जगह पे होना। मन था यार कसम से, पर इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी मुझे। इससे अच्छा तो मैं अकेले कमरे में बैठ के दारू पी लूं कसम से। मोहित, अरे राज बेटे आजा आजा, आ गई ये। अरे बैठ जा छोरे। कसम से अच्छा किया राज कि मेरे पास आके बैठा। अब गौर से देख इस लड़की के गले के पास, देख देख कुछ दिखा तेरे को? अबे हाँ। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो बात है राज, वरना इतनी गौर से मेरा गला क्यों देखते? तुम्हें कैसे पता चला कि वो गला देख रहा था? कसम से तुम तो विकी की तरफ देख रही थी। मोहित, मुझे सब पता चल जाता है। अबे छोड़ना बेटे, तू खाली गाड़ी देखता रहेगा या फिर ड्राइव भी करेगा? हमको कुछ नहीं करना भैया। जब बात, तू साढ़े चूतिया का चूतिया ही रहेगा, और जे मोहित भी। भैया हम तो यहाँ मोहित को बुलाने आए थे। चल राज, मैं वैसे भी अजय के रूम में बैठना पसंद करूंगा कसम से। मैं भी। ये थे तुम्हारे दोस्त, इतने ठंडे। अरे भूल जा उनको, तुझे हम दोनों ही भारी पड़ जाएंगे। जब बातें ही तो करनी आती हैं तुम लोगों को। मुझे तो नहीं लगता कि तुम में से कोई भी 2 मिनट से ज्यादा टिक पाएगा। ज्यादा ना बोल रही से तू। अरे विक्की बेटे, ये तो बंद कमरे में पता चल ही जाएगा कि कौन कितनी देर तक टिका है। और फिर बेटे, हम भी पुराने खिलाड़ी हैं। साला 12वीं में अपनी टीचर को मजा दिला दिया था मैंने। ये किस खेत की मूली है? क्या बात कर रहा से भाई, तू और टीचर? अरे बेटे, पुराने किस्से अभी तक तुम लोगों ने सुने ही कहाँ हैं अपने। हमने बेटे घाट घाट का पानी पिया है। साला, ढंग से तू 25 का तो हुआ नहीं और घाट घाट का पानी पी लिया। अच्छा साली, तुझे पहले तो मैं ही ले जाऊंगा, फिर जाके मानेगी तू कि किसने कितना पानी पिया है। ऐसे अकल ठिकाने नहीं आएगी तुम जैसे औरतों की। तुमको जब तक पलंग पे पटक न दो। तो आज देख लेते हैं कि तू कितना बड़ा मर्द है। करण, मैं तो कह रही हूँ भाई कि जे छोरी घनी वाइल्ड लागे से बड़ा मजा देगी। बेटे वाइल्ड सब निकल जाता है इन जैसियों का जब हम जैसे लौंडे इनको मिलते हैं। अब देखियो, चीखेगी बंद कमरे में, लिख ले तू। और जे ना चीखी तो तू जो बोले हार जाऊंगा। अबे प्रोफेशन की तो बात देख ले, तू जैसे 75 को रोज देखती हूँ। बातें तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कौन से राजा महाराजा हैं, और ढंग से काम नौकरों वाले भी नहीं होते। साली बहुत बातें कर ली, तू अब चल। विक्की बेटे, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ 3rd फ्लोर वाले रूम पे, तू अजय वाले रूम में बैठ जा तब तक। अरे भाई, यो क्या कर रहा से? 1st से 3rd फ्लोर पे लेके जा रहा है? बेटे क्या पता कब वो चूतिया गार्ड आ जाए और इसकी चीखें सुन ले। और बेटे 3rd पे वो मेरा कमरा भी है ना, तो उसमें मस्त फ्लेवर वाला सामान रखा है मैंने। जय बात। तो
करण अपनी ओर बढ़ते चले आ रहे खतरे से अनजान अनामिका को साथ लिए 3rd फ्लोर पर जा पहुंचा था। करण समझता था कि ये कमरा इतना ऊंचाई पर है कि शायद ही यहां से कोई आवाज नीचे तक पहुंचने वाली है, और इसीलिए शायद करण को जल्द ही अपने फैसले पर पछतावा होने वाला था। चल शुरू करें। अभी तो कमरे में आए हैं, माहौल तो बनाने दे। माहौल क्या बनाएगी तू? अब तो मैं दिखाऊंगा तुझे कि मर्द किसे कहते हैं। अच्छा, तो तुझे बहुत नाज है अपने मर्द होने पे? चूतिया है क्या? ये कैसे बोल रही है? तो तू मेरी चीख निकलवाने वाला था? यही करता है ना तू औरतों के साथ। ये तेरी शक्ल को क्या हो रहा है? ए मोहित, विक्की, अबे कोई है? अबे कोई, अरे बचाओ! कोई नहीं आएगा, किसी को तेरी चीख नहीं सुनाई देगी। इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए।